वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम से सेमेस्टर 5 से जो आपका हिस्ट्री डिसिप्लिन है, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1, इसका जो यूनिट 5 से आपका टॉपिक है लास्ट, आर्ट एंड पॉलिटिक्स पिकासो। इसको मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कंटेंट मिलता नहीं है, और जितना भी आपको मैं बताऊंगा वो आपके लिए सफिशिएंट होगा आंसर राइटिंग के लिए, अगर आप इसको सही से फ्रेम कर देते हो अपने पेपर में, अगर आता है। अदरवाइज आपको मैं बता दूं कि इसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं वो शॉर्ट नोट्स में आने के हैं। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करें। आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप आके मुझसे बात कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो पेब्लो रुइज पिकासो, ये इनका पूरा नाम था, जो कि 25 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1881 में। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि 1973 तक ये जिए थे। वॉज अ स्पेनिश पेंटर, ये एक पेंटर थे, स्कल्पटर थे, प्रिंट मेकर थे, सेरामिसिस्ट थे एंड अ थिएटर डिजाइनर, जिन्होंने अपनी ज्यादातर लाइफ जो है वो फ्रांस में गुजारी थी। ओके। सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। देखिए, आपके पेपर का नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी। सो 20th सेंचुरी के ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट माने जाते हैं, बेस्ट वन ऑफ द। सो ही इज नोन फॉर द co-founding the cubist movement, the invention of constructed sculpture, the co-invention of collage, and for the wide variety of styles that he helped develop and explore. सो ये सारी चीजें इन्होंने डेवलप करी और फाउंड करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। When it came to his art, he was a serious as a pope। ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस रहते थे अपने आर्ट को लेके। Towards the end of the Second World War, he was goaded by an interviewer on the relationship between art and politics। एक इंटरव्यूअर ने जब इनसे पूछा कि आर्ट एंड पॉलिटिक्स के बीच का रिलेशन क्या है, सो ही इंटरप्टेड द इंटरव्यू टू हर्ल हिमसेल्फ ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड स्क्रिबल अ स्टेटमेंट। और वो इंटरव्यू को इंटरप्ट करते हुए एक पेपर उठा के और कुछ लिखने लगते हैं, अ मिनी मैनिफेस्टो, सो दैट ही वुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड। व्हाट डू यू थिंक एन आर्टिस्ट इज? So, an imbecile who only has eyes if he is a painter, ears if he is a musician, or a layer in every chamber of his heart if he is poet, or even if he is a boxer, only some muscles. So, quite the contrary. He is at the same time a political being, constantly alert to the horrifying, passionate or pleasing events in the world, shaping himself completely in their image. So, दुनिया में जितने भी political events होते हैं, हॉरिफाइंग हो, चाहे वो मतलब खतरनाक चीजें हो रही हो आसपास पॉलिटिकली, उन सब चीजों को अपनी इमेज में दिखाना और उन सब चीजों को अपनी आर्ट में दिखाना, ये पिकासो करते थे अपने टाइम पे। सो फिर क्या है, पिकासो रिमेन्ड अलूफ from the Catalan independence movement during his youth, despite expressing general support and being friendly with activists within it. So he did not join the armed forces for any side or country during World War I, the Spanish Civil War, or World War II. As a Spanish citizen living in France, Picasso was under no compulsion to fight against the invading Germans in either World War. So, however, in 1940, he did apply for French citizenship, but it was refused on the grounds of his extremist ideas evolving towards communism. उन्होंने फ्रेंच सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है क्योंकि इनके कम्युनिज्म के लिए बहुत ज्यादा आइडियाज एक्सट्रीम हो गए थे। और ये इंफॉर्मेशन 2003 तक भी पता नहीं चली थी, अब पता चली है। In 1944, Picasso joined the French Communist Party. Okay, French Communist Party Picasso ने join करी। He attended the 1948 World Congress of Intellectuals in Defense of Peace in Poland. Okay, so इन्होंने ये मीटिंग अटेंड करी and in 1950 received the Stalin Peace Prize from the Soviet government. USSR गवर्नमेंट ने जो है इनको जो है प्राइज दिया, स्टैलिन पीस प्राइज। पार्टी क्रिटिसिज्म इन 1953 ऑफ हिज पोर्ट्रेट ऑफ स्टैलिन। सो इन्होंने स्टैलिन का एक पोर्ट्रेट बनाया था एज इनसफिशिएंटली रियलिस्टिक, कूल्ड पिकासोस इंटरेस्ट इन सोवियत पॉलिटिक्स, दो ही रिमेन्ड अ लॉयल मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी अंटिल हिज डेथ। और अपनी डेथ तक भी ये कम्युनिस्ट पार्टी के एक लॉयल मेंबर रहे।
His dealer D.H. Cohnweiler, a socialist, termed Picasso's communism sentimental rather than political, saying he has never read a line of Karl Marx। जो एक इनके डीलर थे वो बताते हैं पिकासो ने कभी कार्ल मार्क्स की एक लाइन नहीं पढ़ी, ना ही एंगल्स की। ये दोनों ही थिंकर्स थे, ठीक है, कम्युनिज्म के अंदर। सो उन्होंने दोनों के बारे में नहीं पढ़ा। सो इन अ 1945 इंटरव्यू विद जेरोम सेकलर, पिकासो स्टेटेड, I am a communist and my painting is communist painting. But if I were a shoemaker, royalist or communist or anything else, I would not necessarily hammer my shoes in a special way to show my politics. Okay? So इस तरीके से वो जवाब देते थे। So in the late 1940s, his old friend, the surrealist poet Trotsky and anti-Stalinist Andre Breton was more blunt, रिफ्यूजिंग टू शेक हैंड्स विद पिकासो। हाथ मिलाने से मना कर दिया उन्होंने और बोले, आई डोंट अप्रूव ऑफ योर ज्वाइनिंग द कम्युनिस्ट पार्टी नोर विद द स्टैंड यू हैव टेकन कंसर्निंग द परचेस ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स आफ्टर द लिबरेशन। So as a communist, Picasso opposed the intervention of the United Nations and the United States in the Korean War and depicted it in Massacre in Korea। मैसेकर इन कोरिया एक और इनका आर्ट है जहां पे इन्होंने अमेरिका को अपोज किया और यूएन को अपोज किया। On 9 January 1949, Picasso created Dove। Dove क्या है भाई? एक पक्षी जैसा होता है। A black and white lithograph. It was used to illustrate a poster at the 1949 World Peace Council and became an iconographic image of the period known as the Dove of Peace। So Picasso's image was used around the world as a symbol of the peace congresses and communism। So Picasso की ही images use हो रही थी भाई अब हर जगह। In 1962 he received the Lenin Peace Prize। ठीक है। So biographer and art critic John Berger felt his talents as an artist were wasted by communists। So एक बायोग्राफर है जिनका नाम है जो है जॉन बर्गर, वो कहते हैं कि पिकासो का जो आर्ट था वो वेस्ट कर दिया है कम्युनिस्ट लोगों ने। According to Jean Cocteau's diaries, Picasso once said to him in reference to the communist, एक बारी क्या होता है, पिकासो ने किसी को कहा था कि आई हैव ज्वाइंड अ फैमिली, मैंने एक फैमिली ज्वाइन करी है, एंड लाइक ऑल फैमिलीज, सभी फैमिलीज की तरह, इट इज फुल ऑफ शिट। ठीक है, ये इन्होंने बोला था। फिर है द पेंटिंग शोड पिकासोस पॉलिटिकल एंगेजमेंट इन अ टाइम इट वाज द मोस्ट नेसेसरी। हिज होम कंट्री स्पेन वाज इन द मिडस्ट ऑफ सिविल वॉर। देखो उनकी कंट्री में ही सिविल वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शेडो थी पूरे यूरोप के ऊपर। इवन दो ग्वेर्निका वाज अ गिफ्ट टू द स्पेनिश रिपब्लिकन्स। ग्वेर्निका एक इनका आर्ट था, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। इट क्रिएटेड वेरियस कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज फॉर पिकासो, और इसको डिस्प्ले करने पर बहुत पैसे भी कमाए पिकासो ने। अ पिकासो पेंटिंग बिकेम अ प्रीशियस पोसेशन फॉर एलिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने अमीर लोग थे सब उनकी पेंटिंग ले रहे थे। Hence, it was in the pre-war period of the late 1930s that Picasso became the richest painter of the 20th century। 1930 तक आते आते पिकासो दुनिया के सबसे अमीर पेंटर बन गए, और ये उनकी पेंटिंग थी ग्वेर्निका। ओके, ये ग्वेर्निका पेंटिंग के पीछे ही इनकी पॉलिटिक्स छुपी हुई है। मैं आपको बताता हूं आगे क्या है इसके अंदर। पिकासो रोट इन द आर्टिकल दैट कम्युनिज्म ऑफर्ड हिम फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। पिकासो एक आर्टिकल में कहते हैं कि कम्युनिज्म ने उनको आज़ादी दी है, हैप्पीनेस दी है, बिकॉज हिज पार्टी स्ट्राइव्स फॉर ग्रेटर नॉलेज। क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो नॉलेज जानती है, नॉलेज चाहती है, एंड टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड एज वेल एज मेकिंग ह्यूमन बींग्स मोर फ्री एंड हैप्पियर। और वो कहते थे कि कम्युनिज्म वाले ही लोग जो है वो ये चाहते हैं कि दुनिया एक अच्छी दुनिया बने, एक अच्छे इंसान बने सभी, और खुश रहें। Pablo Picasso's most innovative and politically influential work though is the Guernica, which made him a world famous artist। और ये गुर्निका पेंटिंग इनकी सबसे बेस्ट है, नाम याद रखना, अगर पेपर में हाईलाइट करके लिख दोगे गुर्निका, भाई आपका एग्जामिनर वहीं खुश हो जाएगा। विथ ग्लूमी ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे कलर्स। देखो आप इसमें कलर देखोगे तो क्या है, ग्लूमी व्हाइट ब्लैक ग्रे, यही कलर्स बस यूज किए थे इन्होंने, लेकिन इस पेंटिंग में बहुत कुछ था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक डर दिखाती है इमेज, एंगर दिखाती है, लॉस को दिखाती है, और एक आशा की किरण, होप को दिखाती है। बाय द एज ऑफ 62 पिकासो हैड बिकम अ कम्युनिस्ट। ठीक है, आफ्टर द लिबरेशन ऑफ पेरिस फ्रॉम द नाजीज, पिकासो ज्वाइंड द फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी इन 1944। 1944 में इन्होंने फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करी। His communist beliefs combined with his cubist art evoked mixed reactions on both sides of the Iron Curtain।
He was a political activist and advocate for peace until his death in 1973. पीस के लिए वो हमेशा आवाज उठाते रहे 1973 तक. The painting Guernica was created by Pablo Picasso in 1937. Guernica, Picasso's most famous painting, is a powerful political statement जो कि दिखाती है नाजियों ने कैसे बॉम्बिंग करी थी ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर दैट डेसिमेटेड द टाउन ऑफ गुर्निका. ओके, फिर है पेब्लो पिकासो वॉज रेज्ड अ कैथोलिक. एक कैथोलिक थे पर अपनी पूरी लाइफ उन्होंने अपने आप को नास्तिक बताया, एथिस्ट बताया. पेब्लो पिकासो's father was also an artist earning a living by painting game birds. ठीक है. The paintings of Pablo Picasso served as constant expressions of his personality. और उनकी पेंटिंग से उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता था. By using his art he captured historical events of his time. अपने आर्ट में उन्होंने अपने टाइम के इवेंट्स को दिखाया है. As well as fighting fascism. फासिज्म के अगेंस्ट उनकी जो फाइट है वो उनके आर्ट में दिखती है और उन्होंने आर्ट को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया. Picasso spent almost half his life in exile in France after the Civil War, during which time the Republic made him director in absentia of the Prado Museum. He refused to return to Spain while Franco was alive, and because he was a member of French Communist Party, he was never allowed to visit America. ये मैंने आपको बता दिया था. So, along with many other French intellectuals and artists, Picasso joined the Communist Party in 1944 और लाइफ टाइम तक उसके मेंबर रहे. इन्होंने मनी भी दी बहुत सारे कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर्स के लिए. He gave million francs to striking miners. He made works, especially drawings for communist inspired peace conferences. बहुत सारी इन्होंने ड्राइंग बनाई जो कि शांति के लिए दिखाती थी, पीस दिखाती थी, कम्युनिस्ट जो लोग थे उनके बारे में. He was surprisingly, especially for a Spaniard of his generation, an anti-racist. ठीक है. फिर है पेब्लो पिकासो पेंटेड वीपिंग विमेन एज ही mourned and sought to make others mourn. उन्होंने एक विमेन की जो है आर्ट यहाँ पे पेंटिंग बताते हैं वो, जिसमें वो चाहते हैं कि लोग और भी जो उसको देखें उनको दुख हो. The bombing of the ancient Basque capital Guernica in 1937. The greatest war art of the 20th century was not created in response to either World War but the Civil War that tore apart Spain when General Franco led a far-right revolt against the democratically elected Spanish Republic. So इन्होंने अपने सिविल वॉर को देखते हुए वो बनाई थी आर्ट. When German planes sent by Hitler bombed Guernica on Franco's behalf, Picasso's unleashed an unparalleled torrent of images. ठीक है. In a photograph taken in 1939, Clement Attlee speaks in front of Guernica at the Whitechapel Gallery. This Great War painting was exhibited in East London. Its revelation of the bombing of civilians, an uncanny warning of the coming blitz. Picasso's committed period is said to date from 1944 when he joined the party. His own account is a characteristic piece of self-fashioning. I came to communism without the slightest hesitation, since ultimately I had always been with it. Those years of dreadful oppression showed me that I had to fight not only through my art but through my own person. So इन्होंने बोला मैंने बिना किसी हिचक के कम्युनिज्म को ज्वाइन किया है और इसी तरीके से वो आगे बताते हैं. I so wanted to return to my native land. I have always been an exile, so now I am now I am one no longer until Spain can at last welcome me back. The French Communist Party opened its arm to me. French Communist Party ने हमेशा ही मेरा स्वागत किया. Pablo Picasso always expressed himself through his paintings. और अपनी पेंटिंग से ही अपने आप को वो एक्सप्रेस करते थे. He approached the historical events of his time. अपने टाइम के जो उन्होंने पूरे हिस्टोरिकल इवेंट से वो दिखाए, फासिज्म के अगेंस्ट जो उनकी फाइट थी वो दिखाई. पेब्लो पिकासो डिडंट जस्ट सी पेंटिंग्स इन टर्म्स ऑफ प्योर विजुअल प्लेजर्स. आर्ट फॉर हिम वाज आल्सो अ पॉलिटिकल वेपन. और पिकासो के लिए आर्ट एक पॉलिटिकल वेपन था. बाय 1937 द स्पेनिश पेंटर एंड को-फाउंडर of Cubism had been living in Paris for more than 30 years, but he was still deeply troubled by the Civil War. Civil War से बहुत ज़्यादा वो दुखी थे. Picasso was horrified and outraged, and his immediate reaction was to grab his brushes. And ये सब Civil War वगैरह को देखते हुए ही उन्होंने गुर्निका को बनाया था, जहाँ पे क्या था
कि जो नाजियों के अगेंस्ट जो है वो वहां पे दिखाते हैं. सो फॉर पिकासो पेंटिंग वॉज सीइंग एंड ही सॉ हिज सेंचुरी एज बीइंग बेटर देन एनी अदर, which is why his anguish over the destruction of a small Spanish town inspired what was without doubt the most impressive and moving of all his more than 8,000 works. 8,000 से ज़्यादा आर्ट वर्क्स इनके हैं. पिकासो पीस एंड फ्रीडम ये भी इनका ही लिखा हुआ है. इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ किट्स इंक्लूडिंग हिज डव्स ऑफन डिस्प्लेड एट कम्युनिस्ट पार्टी रैलीज. और इन्होंने जो डव बनाया था वो कम्युनिस्ट पार्टी की रैलियों में देखा जाता था बहुत ज़्यादा. Picasso became a regular contributor of illustration to the French Communist Party publications, but his portrait of Stalin in the weekly Les Letters franchises drew sharp criticism from the party. देखो इन्होंने स्टैलिन का एक पोर्ट्रेट बनाया जो कि पार्टी को पसंद नहीं आया. पार्टी ने बोला रियल नहीं लग रहा है ज्यादा. It wasn't the only one Picasso's work which went down poorly with the A Parrot Chick. The 1945 painting Charnel House, एक और पेंटिंग which forms the centerpiece of the Liverpool exhibition depicts passive victims of state violence. कैसे स्टेट वायलेंस के जो विक्टिम्स थे वो दिखाए इन्होंने पेंटिंग में. अ स्पेनिश रिपब्लिकन फैमिली मर्डर्ड इन देयर किचन. एक स्पेनिश रिपब्लिकन फैमिली को उनके किचन में ही मर्डर कर दिया जाता है. उनका जो फासिस्ट डिक्टेटरशिप थे, ठीक है, जो मतलब डिक्टेटर्स थे उनके द्वारा, लाइक गुर्निका. The legacy of Pablo Picasso does not stop with his art. He was a member of the Communist Party. ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है. In addition, he frequently made financial substantial donations, और वो donations भी देते रहते थे कम्युनिस्ट लोगों को. So Pablo Picasso was firm in his beliefs, और he did not control armies or countries. कोई आर्मी वगैरह में भी वो नहीं गए थे. So Picasso's political influence was great. So through his art he was able to create anti-war messages. Anti-war messages वो अपने आर्ट के थ्रू दिखाते थे. Mostly notably the mural size paintings known as the Guernica. फिर है इन 1944, ये मैंने आपको बता ही दिया भाई, कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने ज्वाइन करी थी. इसको ये एक लॉजिकल स्टेप मानते हैं. बहुत सारे पोस्टर्स इन्होंने बनाए थे, कैंपेन्स के लिए भी ये जाते थे. ही क्रिएटेड पॉलिटिकल वर्क्स लाइक चार्नल हाउस, और ये मैंने आपको बता ही दिया है. मैसेकर इन कोरिया के बारे में इन्होंने बताया जहाँ पे अमेरिकन वॉर क्राइम्स होते थे. और गुर्निका आपको पता चली गई है जो इनकी पेंटिंग थी. सो ये सारी बातें इसमें आती है. और ये गुर्निका वाला और एक आपका चार्नल हाउस वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ही इज फेमस Guernica painting depicts the German bombing that occurred in the city of the name during the Spanish Civil War, while the Charnel House calls attention to the horrors of the Holocaust. Holocaust के जो horrors थे वो जो है इनकी पेंटिंग चार्नल हाउस दिखाती है. सो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है. अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें. जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद.